नमस्कार दोस्तों क्या केंद्र सरकार ने एनपीएस को हटाकर फिर से ओपीएस जैसा पेंशन सिस्टम ला दिया है? क्या रिटायरमेंट के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए से कम पेंशन मिलेगी? क्या 25 लाख तक ग्रेजुएटी और पुरानी पेंशन की तरह फैमिली बेनिफिट मिलेगा? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, रिटायर हो चुके हैं या एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर लाइन आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी कि यूनियन पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। यह स्कीम खास तौर पर उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो अभी सर्विस में है या 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं लेकिन एनपीएस के दायरे में थे। लॉन्च के समय सरकार ने कहा था कि 3 महीने के अंदर कर्मचारी चाहे तो एनपीएस को छोड़कर यूपीएस चुन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार को उम्मीद थी कि लोग यूपीएस को अपनाएंगे वैसा नहीं हुआ। दिलचस्पी बहुत ही कम रही। अब दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में फर्क क्या है। कि यूपीएस में वादा किया गया था कि न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन, 25 साल की सेवा पर 50% बेसिक प्लस में डीए, ग्रेजुएटी और फैमिली पेंशन ओपीएस जैसी, लेकिन असली स्थिति कुछ और ही है। अगर आप यूपीएस से 60% फंड निकालते हैं जैसे एनपीएस में है तो आपकी पेंशन घट जाती है। ऐसे में 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन निकालना नामुमकिन हो जाता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर आप पैसा निकालते हैं तो यूपीएस की गारंटी पेंशन भी एनपीएस जैसी अनिश्चित बन जाती है। सरकार ने 18 जून 2025 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें 2 मुख्य बातें क्लियर की गई है। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा जो है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये सीमा जो है 20 लाख रुपए थी। डीए 50% से ऊपर जाने के बाद ये बदलाव लागू किया गया है। डेथ, ग्रेजुएटी और डिसेबिलिटी, अगर कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ओपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। यानी कि अब यूपीएस में ओपीएस जैसे प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। यह सुविधा पहले एनपीएस वालों को 2021 में दी गई थी। अब यूपीएस में भी वही चीज लागू कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपीएस ओपीएस बन जाएगा? सरकार यूपीएस को धीरे धीरे ओपीएस जैसा बनाना चाह रही है, लेकिन अभी तक इसमें कई विरोधाभास है। जैसे पेंशन की राशि फंड पर निर्भर है, गारंटी नहीं है, 10% वेतन कटौती अभी भी हो रही है। जो रिटायर हो चुके हैं वे मांग कर रहे हैं कि यह कटौती उन्हें वापस किया जाए। जो कर्मचारी वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं उन्हें उसी दिन से पेंशन मिले, ये भी एक मांग है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कर्मचारी संगठनों की मांगे क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कर्मचारी यूनियन और पेंशन एसोसिएशन ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी है। जैसे 10% पेंशन कटौती को बंद किया जाए, अब तक की कटौती वापस की जाए, मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए की गारंटी दी जाए भले ही आप कितने भी पैसे निकालें, 25 साल की जगह 20 साल की सेवा पर 50% पेंशन दी जाए, वीआरएस लेने पर उसी दिन से पेंशन लागू हो। आपको बता दें कि अगर सरकार इन बिंदुओं पर विचार करती है तो यूपीएस वाकई में ओपीएस का मजबूत विकल्प बन सकता है। केंद्र सरकार अब यूपीएस को और आकर्षक बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कर्मचारियों की दिलचस्पी इसमें बहुत ही कम है। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार किए जाए, जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन की में गारंटी, वीआरएस के नियमों में ढील, पुरानी कटौती राशि वापसी। अगर साथियों ये सुधार लागू होते हैं तो यूपीएस देश में पेंशन व्यवस्था को एक नया रूप दे सकता है। यूपीएस एक अच्छी पहल है, लेकिन तब तक नहीं जब तक इसमें ओपीएस जैसी स्थिरता और गारंटी ना आ जाए। सरकार की नीयत जो है वो बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन अब जरूरत है कि कर्मचारी हित में जल्द और मजबूत फैसले लिए जाए। अगर आप यूपीएस या एनपीएस से जुड़े हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या यूपीएस वाकई एक क्रांतिकारी बदलाव है या सिर्फ एनपीएस का एक नया रूप है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।